बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कुछ दिन पहले एक वीडियो यूट्यूब पर मेरे नज़र से गुज़री थी, जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उलमा के मुतालिक ये कह रहे हैं कि ये उलमा जो अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, ये जो अहनाफ है हमारे मुक़ल्लिदीन जो है, तो ये उलमा सिर्फ़ औलिया किराम के वाक़यात बयान करते हैं और इसी तरह से वाक़यात में इन लोगों का ज़िंदगी गुज़र जाता है और ये क़ुरान और हदीस बयान नहीं करते। तो उन्होंने एक तंज़ किया है अहले सुन्नत वल जमात के उलमा पर, और ये सिर्फ़ इंजीनियर साहब की एतराज़ नहीं है, ये दूसरे जितने वहाबी है, नजदी है, जो गुमराह फ़िरक़ है, तो उन लोगों का भी यही एतराज़ है कि ये जो उलमा है ये औलिया किराम की हालात ही बयान करते हैं वाक़यात, तो कुरान और हदीस क्यों बयान नहीं करते। तो उसका जवाब मुख्तसर तौर पर देता हूँ कि देखो, जो अक़ल से आरी लोग होते हैं, जो गैर संजीदा है, वो इस तरह से प्रोपेगंडे में आ सकते हैं। जो हकीकत को जानते हैं, जो हक़ाइक़ को जानते हैं, जो संजीदा है, आक़िल है, तो वो यकीनन इस प्रोपेगंडे में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि सबको पता है कि हकीकत ये है कि यही उलमा अल्हम्दुलिल्लाह उनके हज़ारों मदारिस है, उनके हज़ारों मदारिस है, लाखों मदारिस है, उनमें से हज़ारों लाखों उनके शागिर्द है, उनको कुरान और हदीस बयान करते हैं, उनके दर्स देते हैं, और इसी तरह से वो लाखों उलमा बनाते हैं, कुरान और हदीस का दर्स देते हैं, और कुरान और हदीस की जो असली तशरीह है, जो असली तफसीर और तर्जमा है, जो असली तर्जमानी है, जो सलफ़ व सालिहीन के मनहज के मुताबिक है, वो यही उलमा हम तक उन लोगों ने पहुँचाया है, इन उलमा ने हम तक पहुँचाया है। ये किताबें लिख रहे हैं, कुरान और हदीस की खिदमत में किताबें लिख रहे हैं, कुरान और हदीस इन्हीं उलमा ने तो हम तक पहुँचाया है। इसी तरह से यही उलमा दुनिया पर दीन इस्लाम के लिए, दीन इस्लाम के गलबे के लिए काम कर रहे हैं, दीन इस्लाम को फैला रहे हैं दुनिया में, और अल्हम्दुलिल्लाह फैल रहा है। ये क्या कुछ नहीं करते ये उलमा, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने जो दीन की जिस तरह खिदमत की, कोई एक मिसाल तो बताइए। इंजीनियर साहब या उनके जितने मानने वाले हैं, जितने वहाबी नजदी हैं, उन लोगों की क्या खिदमत है इस्लाम के लिए? कुछ भी खिदमत नहीं है। बताए ना, कहाँ तक उन लोगों ने इस्लाम फैलाया, कितने उलमा तैयार की, कितने मदारिस तैयार की, क्या किया इन लोगों ने? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिखा सकते ये लोग। तो ये किस मुँह से, किस ज़बान से उलमा पर एतराज़ कर रहे हैं? और ये जो आप मुख्तलिफ़ उनके जो हमारे उलमा के बयानात हैं, उनसे मुख्तलिफ़ जितने वाक़यात उन लोगों ने औलिया किराम के बयान की है, आप उसको मुख्तलिफ़ बयानात से काट कर उनमें से एडिटिंग करके उस पर वो हंसने वाले आवाज़ें सेट करके, कितने एडिटिंग करके तुम इस वाक़यात को लोगों के सामने पेश करते हो और उसके ज़रिए उलमा को बदनाम करने की कोशिश करते हो। तो ऐसा ना करो, खुदा के लिए ऐसा ना करो, हकीकत पर पर्दा कभी भी ना डालो। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं उलमा के सबब से आज इस्लाम बचा हुआ है, इन्हीं उलमा के सबब अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम फैला हुआ है और फैल रहा है। यही उलमा उनकी खिदमत कर रहे हैं और दीन के मुख्तलिफ़ अंदाज़ में खिदमत कर रहे हैं। और औलिया किराम के वाक़यात जहाँ तक बयान करने की बात है, तो ये तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के दोस्तों की तारीफ़ करना, उनके ख़वारे को करामत बयान करना, ये तो अच्छी बात है, उसमें क्या बुराई है? कुछ भी नहीं। अल्लाह के दोस्त है, उनके अगर तारीफ़ करोगे, उनके ख़वारे बयान करोगे, तो उससे तो अल्लाह तबारक व तआला का रज़ा हासिल करने का भी इम्कान है। मुमकिन है अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा आपको हासिल हो जाए उसके ज़रिए। अल्लाह के दोस्त है ना, इसीलिए। अब बात दरअसल ये है कि इंजीनियर साहब की और आपके जो मानने वाले हैं, जितने वहाबी नजदी है, उनकी क्या खिदमत है इस्लाम के लिए? कुछ भी नहीं। तुम लोगों ने उम्मत को तोड़ने के अलावा कुछ काम किया ही नहीं है। जो कोई भी तुम्हारी वीडियोस देखेगा वो सब बखूबी समझ जाएगा कि आप लोगों ने इस्लाम के फैलाने में कोई भी मतलब काम आपका नहीं है, कोई भी खिदमत नहीं है आपका, कुछ भी नहीं किया आपने। आपने सिर्फ उम्मत को तोड़ने की काम की है।
اور وہ بھی اتحاد کے نام پر کہ ہم فرقہ واریت کو ختم کر رہے ہیں۔ حالانکہ تم لوگوں نے جس طرح سے فرقہ واریت کو بھڑکانے کی کوشش کی، میرے خیال میں تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ تو خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ اور ویسے اگر آپ اسی طرح سے چلتے رہو، اس سے نہیں ہے کہ مطلب اہل سنت والجماعت پر کوئی اثر پڑے گا، مگر آپ کی بدنامی اور بھی زیادہ پھیل جائے گی۔ بس یہی آپ کے کام سے اتنا ہوگا کہ آپ کی بدنامی اور بھی زیادہ پھیل جائے گی۔ اسی طرح سے تمہیں ان علماء سے چڑھ ہی اسی لیے ہے کہ انہی علماء نے تمہارا راستہ روک لیا ہوا ہے۔ یہ صرف تمہارا نہیں، جتنے بھی گمراہ فرق ہے، جتنی بھی گمراہ جماعات ہے، سب کا بشمول تمہارے انجینئر صاحب، انہی علماء نے تمہارا راستہ روک لیا ہوا ہے۔ یہی علماء تمہارا مقابلہ کر رہے ہیں، اور عوام کو تمہارے شر سے انہی علماء نے بچایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے۔ تو تم ہی اسی لیے انہی علماء سے چڑھ ہے، اور آپ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانی نہیں دیتے، اور ان علماء پر آپ تنقید کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ جتنے بھی سنجیدہ لوگ ہیں ان کو یقیناً پتہ ہے کہ انہی علماء کے بہت سے خدمات ہیں دین کے لیے، یہی قرآن اور حدیث کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے درس دے رہے ہیں، اللہ کو علماء تیار کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے اسلام کو پھیلا رہے ہیں، اسلام کی دفاع کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے اہل سنت والجماعت کی دفاع کر رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی جو صحیح ترجمانی ہے، جو اصل ترجمانی ہے، وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں یہ علماء۔ تو انجینئر صاحب یا جتنے بھی گمراہ فرق ہے، ان کی جو اعتراضات ہے یہ بالکل فضول ہے۔ جو عقل سے عاری ہوگا، جو غیر سنجیدہ ہوگا، جس کا عقل زیادہ کام نہیں کرتا، وہی اس پروپیگنڈاز میں آ سکتا ہے، اور جو شعور رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، حقائق جانتے ہیں، وہ کبھی بھی علماء پر اعتراض نہیں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔